रूठे दिलों को मनाऊंगी मैं, रोते हुए चेहरे हंसाऊंगी मैं। जो सुना होगा ना कभी आपने, ऐसी प्यार भरी कहानी सुनाऊंगी मैं। और जहाँ से वापस कभी तुम आना ना चाहोगे, और जहाँ से वापस कभी तुम आना ना चाहोगे, एक ऐसे जहाँ में तुम्हें ले जाऊंगी मैं। हेलो मेरे प्यारे प्यारे से मांगा लवर्स, इश्क से भरे एडवेंचर का ऐसा सफ़र कराऊंगी, देकर राहत तुम्हारे दिलों को हर दर्द ले जाऊंगी। तो आज का जो हमारा इश्क का ये सफ़र है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि इसकी शुरुआत प्यार से नहीं बल्कि नफ़रत और गलत फहमी से होती है। जहाँ 10 सालों का एक अटूट रिश्ता एक गलत फहमी की वजह से एक झटके में बिखर जाता है, और देखते देखते वो 10 सालों की मोहब्बत गहरी नफ़रत में बदल जाती है। और हमारे इस टूटे हुए रिश्ते की दास्तान का नाम है यू आर माई 1000 ऑफ स्टार्स। ये स्टोरी हमारी इस मानवा के नाम से बिल्कुल ही अलग है, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे, तो चलिए मेरे साथ इस सफ़र पर देखते हैं कि क्या ये गलत फहमी से पैदा हुई नफ़रत उन हज़ारों सितारों की चमक में फिर से प्यार बन पाएगी, या ये नफ़रत हमेशा के लिए सब कुछ राख कर देगी। तो हमारे इस स्टोरी की शुरुआत इन दर्द भरे चंद अल्फाजों के साथ होती है। हमारी एफएल यानी कि इस स्टोरी की फीमेल लीड अपनी बिखरी हुई ज़िंदगी को देखकर बस यही सोच रही होती है कि मुझे लगा था कि आज रात का ये भयानक हादसा बोये ये जो है ये हमारा एमएल है यानी मेल लीड कैरेक्टर है, बोये के साथ मेरे उस 10 साल के अधूरे और गलत फहमी भरे प्यार का अंत कर देगा। पर मुझे क्या पता था कि ये अंत नहीं बल्कि मुझे एक और गहरे और अंधेरे कुएं में धकेलने की शुरुआत होगी। इन दर्द भरे लफ्ज़ों के साथ हमारी स्टोरी का पैनल चेंज होता है, जहां हम देखते हैं शी को जो फर्श पर बिल्कुल बेबस बैठी हुई होती है। तभी बोये उसके पास कुछ पेपर्स फेंकते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहता है, टांगशी, अब से तुम अपनी पूरी जिंदगी अनन के कातिल होने का बोझ लेकर जियोगी। मैं पहले अंधा था जो तुम्हारी असलियत नहीं देख पाया, पर अब और नहीं। इसी वक्त मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। इस सीन को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि बोये ने शी के पास जो पेपर्स फेंके थे वो कोई आम पेपर्स नहीं बल्कि डाइवोर्स के पेपर थे। बेचारी हमारी शी अपनी बेगुनाही की भीख मांगते हुए अपनी बेगुनाही को साबित करते हुए कहती है, पर बोये, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने आनंद को धक्का नहीं दिया है। पर बोये का गुस्सा तो 7वें आसमान पर है, वो उसकी ईक नहीं सुनता। फिर बोये कहता है, तुम अभी भी बहस कर रही हो? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें आनंद को धक्का देते हुए देखा है। फिर हमारी शी आखिरकार गहरे डिप्रेशन में बस इतना ही कह पाती है, पर जैसा तुम समझ रहे हो सच वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी ये स्टोरी हमें उस फ्लैशबैक इंसिडेंट पे ले जाती है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये वही पल है जिसने सब कुछ बदल दिया, जहाँ पर बोये एक लाश के पास खड़ा है और ऊपर खड़ी हमारी शी को नफरत भरी निगाहों से देख रहा है। यही वो हादसा है जिसने 10 साल के रिश्ते को एक पल में ही ख़त्म कर दिया। फिर हमारी शी गहरी डिप्रेशन में बस इतना ही कह पाती है, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर वापस हम अपने सीन पे आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं बोये शी के दोनों हाथों को पकड़कर उस पर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैं मानता हूँ कि अनन मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन हम काफ़ी सालों पहले ब्रेकअप कर चुके हैं। तुम आज भी उससे जलती थी? फिर शी एकदम बेबस होकर आहिस्ता से कहती है, मैं नहीं। फिर शी सोच रही होती है, अगर बोये को यकीन है कि मैंने ही ये किया है, मैंने ही आनंद का मर्डर किया है, तो फिर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचता कि मैं उसे यकीन दिलाऊं, क्योंकि जिसका मर्डर हो चुका अब उसके बारे में यकीन कैसे दिलाया जा सकता है। फिर हार मानकर बेचारी हमारी शी कहती है, डिवोर्स ही सही है। अच्छा है, जो मैंने 10 सालों से तुमसे प्यार किया वो मैं एक मजाक समझ लूँगी। ये कहते हुए हमारी शी डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। उसके बाद वो कहती है, अब हम दोनों के रास्ते जुदा हो गए हैं।
फिर बोये कहता है तुम ये हरगिज़ मत सोचना कि तुमने डाइवोर्स के एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है तो फिर तुम अपनी गुनाह से आज़ाद हो गई हो। फिर वो उसे थोड़ा सा डराते हुए साउंड में कहता है मैं तो चाहता हूँ तुम्हारी पूरी टैंग फैमिली अनन के साथ ही दफन हो जाए। फिर हमारी शी एकदम चौंक जाती है, नहीं ये सही नहीं है। फिर शी बोये से कहती है क्या ये काफ़ी नहीं है जो तुमने मेरे साथ किया? मेरी फैमिली ने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर तुम उन्हें इस मैटर में क्यों घसीट रहे हो? क्या कहा? कभी गलत नहीं किया? पीछे जाकर जरा याद करो, बिजनेस की वजह से तुम्हारी फैमिली ने ज़बरदस्ती हमारी शादी करवाई थी, फिर भी मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था ना। लेकिन अनन ने तो कुछ गलत नहीं किया था ना जो तुमने उसकी जान ले ली। फिर बोये गुस्से से शी को आँख दिखाते हुए कहता है मैं तुम्हारी तरह कभी भी बेरहम नहीं हो सकता। क्योंकि इस वक्त बोये जो है वो काफ़ी रूडली शी के साथ बिहेव कर रहा था। अब जो हमारी शी थी बोये की बात से बिल्कुल ही टूट जाती है। अब वो रोते हुए कहती है क्या तुम मेरे बारे में यही सोचती हो? क्या तुम्हारी नज़रों में मैं यही मायने रखती हूँ? क्या कहा? मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ इससे तुम्हें फ़र्क पड़ता है? क्या तुम मेरी नज़रों में रहने के लायक भी हो? तुमने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बड़ा समझ लिया है। फिर बोये दोबारा गुस्से से कहता है आज से और अभी से तुम्हें अनन की जान लेने पर बहुत पछतावा होने वाला है। जो तुमने अनन के साथ किया है इसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। फिर वो इतना कह के बोये मुड़कर वहाँ से जाने लगता है। पीछे से शी रोते हुए काफ़ी टूटे हुए फीलिंग्स के साथ कहती है बोये अगर एक दिन ऐसा आया तुम्हें पता चला कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, यानी मैं गलत नहीं थी। जाते जाते जो बोये है वो बस इतना कहते हुए जाता है तांगशी इस लाइफ में अगर किसी ने गलत किया है तो वो सिर्फ तुम हो जिसने मेरे साथ गलत किया है। बस बोये के ये लास्ट वर्ड्स थे जो वो शी को जाते जाते कह जाता है। यानी कि हमारी शी का इतना यकीन दिलाने के बावजूद भी उसे शी पर जर्रा बराबर भी यकीन नहीं हो रहा है। आखिर कैसे इस छोटी सी बात पे दोनों के रिश्ते बिखर कर टूट गए? कैसे बोये शी से इतना नफरत करने लगा? हम अपने इस एडवेंचर की स्टोरी को यहीं पे आज एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग भी मेरी तरह ये जानने के लिए एक्साइटेड हो कि अब ये जो बोये है जिसने अभी अभी कुछ देर पहले शी को धमकी दी है कि अब आज से उसे इस चीज़ का पछतावा होगा, उसे इस चीज़ का यानी उसने जो अनन की लाइफ के साथ किया है उसे इसका भुगतान करना होगा। तो अब आगे ये देखना है कि वो ऐसा क्या करेगा। अगर आप भी मेरी तरह जानने के लिए एक्साइटेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि फिर हम साथ में मिलके अपने इस इश्क के एडवेंचर को कंप्लीट कर सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपकी भी कोई स्टोरी ऐसी है जो आपको बहुत पसंद है, जिसे आप सुनना चाहते हो, तो फिर कमेंट में बता दो। जितनी जल्दी हो सके आप सबको मैं उस एडवेंचर पर लेके जाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये है सवाल टाइम। जाते जाते मैं अपने प्यारे प्यारे से मांगा लवर्स के लिए एक सवाल छोड़कर जाती हूँ। क्या हमारी शी ने ही अनन का मर्डर किया है, या फिर अनन के इस मर्डर के पीछे काफी गहरे राज छुपे हुए हैं? मेरे इस सवाल पर आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके प्यारे प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलती हूँ, सायोनारा मिन्ना।